यूपी के बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदायूं के 350 अधिवक्ताओं के 5 करोड़ रुपए अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी में डूब गए हैं। कंपनी पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 43 अधिवक्ताओं की ओर से कंपनी के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज कराई है। अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी का भवन कौड़ियों के दाम में खरीदने वाले प्रदीप जैन पर भी एफआईआर हो गई है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा, सभी अधिवक्ताओं की रकम वापस मिलेगी। बार अध्यक्ष ने कहा, अधिवक्ताओं की जमा रकम वापसी के लिए किया जाएगा संघर्ष। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, अधिवक्ताओं की रकम डूबने नहीं देंगे। पुलिस ने भी इधर शिकंजा कस दिया है। 4 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी के निदेशक ब्रदर्स व भाजपा नेता नहीं चढ़ रहे हैं पुलिस के हत्थे। बदायूं के 20,000 लोगों के 200 करोड़ रुपए अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी में डूब गए हैं। ये कंपनी लेकर भाग गई है। बदायूं से लेकर बरेली तक जमाकर्ताओं ने खूब किया था हंगामा। उसके बाद पुलिस आई है हरकत में। बदायूं जिले के करीब 20,000 जमाकर्ताओं के 200 करोड़ रुपए लेकर भागी अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आज से बदायूं जिला बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। कंपनी के खिलाफ अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने 43 अधिवक्ताओं की ओर से कोतवाली सदर में अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बदायूं के करीब 350 अधिवक्ताओं के 5 करोड़ रुपए इस कंपनी में डूब गए हैं। ये कंपनी लेकर भाग गई है। वकील साहब, आप बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं और अमर ज्योति का जो मामला है काफ़ी गहराया हुआ है यहाँ बदायूं में, तो उसके लिए क्या आपने कदम उठाए हैं? मेरे जिला बार के लगभग 350-400 अधिवक्ताओं का पैसा है जो बैठेगा लगभग कितना भी कम 5 करोड़ से ऊपर जी। 20 फरवरी में बैठ के फैसला हुआ था। वो फैसले की कॉपी मेरे पास है। उस फैसले में ये जो मौर्या जी जो हैं उन्होंने लिखत की थी कि जो संपत्ति जितनी भी है बदायूं की, एक ही जो ऑफिस जो प्रदीप जैन को बेच दिया है, 2 संपत्ति और थी, ये अधिवक्ताओं को बेच कर उनका पैसा देना तय था। ये बात है 20 फरवरी की लिखित है इस बात की फैसले की। उसमें लोगों 50 वकीलों दस्तखत लिए। ये अचानक ये 30 तारीख को 30 मई को ये सब कुछ बेच के भाग गया और प्रदीप जैन ने बहुत कम पैसे सिर्फ इसलिए कि साहब ये गलत तरीके से 420 करके बदमाशी में सारा बैनामा इस प्रदीप जैन ने करा। कल कप्तान साहब से हम लोग मिले थे। 43 एप्लीकेशन सडनली मेरे पास आ गए थे। दस्तावेजी रिकॉर्ड था उसमें, उनके जो रिकॉर्ड था जो पैसा जमा किया वो भी। तो मैं उन 43 एप्लीकेशन लेकर ऑन द बिहाफ ऑफ अध्यक्ष कप्तान साहब से मिला। उनकी कोठी पर जाकर कप्तान साहब ने तुरंत सहयोग करते हुए और ये जानते हुए कि हाँ अधिवक्ताओं का पैसा मारा ना जाए, तत्काल उन्होंने इंस्पेक्टर कोतवाली को एफआईआर की जाने का आदेश किया। मैं इंस्पेक्टर कोतवाली का भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय कप्तान साहब का आदेश प्राप्त होते ही उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी तुरंत पिता की गई और उन्होंने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। अभी जो अधिवक्ता रह गए हैं उन सभी अधिवक्ताओं से प्रार्थना पत्र लिए जा रहे हैं और उनके सारे प्रार्थना पत्र इसी एफआईआर में
सम्मिलित करा दी जाएंगे। बदायूं से उसे बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा। वकील साहब, एक सवाल और था कि आप अधिवक्ताओं की ही लड़ाई लड़ेंगे या आम सिर्फ जनता की भी? आम जनता, अधिवक्ता, उनका परिवार और जो हमारे जो क्लर्क महोदय हैं, जिन अधिवक्ताओं के, सिर्फ उनकी। और आम जनता अगर आपसे संपर्क करे तो? नहीं, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ अध्यक्ष, एक भी मुकदमा नहीं होगा। अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष होने, अधिवक्ताओं की लड़ाई। अध्यक्ष छोड़ दूंगा, उस दिन एक आम एडवोकेट होऊंगा। आम एडवोकेट के बाद जो कुछ भी होगा तो मैं कर सकता हूँ। जब तक अध्यक्ष हूँ, आम किसी जन का कोई मुकदमा नहीं लेगा। अच्छा, ये प्रदीप जैन ने जो बिल्डिंग खरीदी है तो उनके नाम भी आप जानबूझ के प्रदीप जैन ने उनके नाम भी मुकदमा लिखाया? FIR हो चुके हैं प्रदीप जैन, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जो मूल्यांकन है बहुत कम दिखाते हुए सिर्फ स्टाम्प की चोरी की है, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और उन्होंने सिर्फ इस उद्देश्य से कि चोरी का माल मैं कम में खरीद लूँगा। जवाबदेही प्रदीप जैन की बनती है। एक पर्सनली सवाल था कि ये जो मौर्य जी ने जो किया है ये सही है या गलत है? मौर्य जी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, और जो पैसा हमारा गया है वो वापसी चाहिए, हर कीमत। कंपनी के निदेशकों से वकीलों का 20 फरवरी को रकम वापसी का लिखित फैसला हुआ था। बाद में इस कंपनी के निदेशक मई में शहर के मीरासराय स्थित कंपनी ऑफिस, भवन और आवास व्यापारी प्रदीप जैन को चोरी छिपे कौड़ियों के दाम में बेचकर भाग गए। भवन खरीदार प्रदीप जैन पर भी FIR हो गई है। उन्होंने मूल्यांकन बहुत कम दर्शाया, स्टाम्प की भी चोरी की थी, ऐसा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का है आरोप। उन्होंने कहा कि वकीलों का एक एक रुपए वापस दिलाया जाएगा, वकीलों के हितों को संघर्ष किया जाएगा। इधर पुलिस ने भी शिकंजा कसते हुए कल कंपनी के 4 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बदायूं की अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी के 4 एजेंटों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कंपनी के निदेशक शशिकांत और सूर्यकांत मौर्य समेत 4 लोगों को नामजद किया था। निदेशकों की अब भी पुलिस को तलाश है। पुलिस एजेंटों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, 4 दिन में 300 से अधिक निवेशक SSP कार्यालय जाकर शिकायती पत्र दे चुके हैं। वहीं 100 से अधिक तहरीरें भी रिपोर्ट में नाम शामिल करने के लिए कोतवाली पहुंच गई हैं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय के रहने वाले विजेंद्र मौर्य, गांधीनगर के कमल बाबू मौर्य, मीरा सराय के अविनाश मौर्य, सहवाजपुर के अरविंद मौर्य, इन एजेंटों ने शहर के करीब 400 से अधिक लोगों का 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराया था इस कंपनी में। पुलिस ने इन 4 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने SIT गठित की हुई है। निदेशकों की तलाश में कई स्थानों पर दबिशें दी गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा है। बताया जा रहा कि निदेशक कंपनी को दिवालिया घोषित कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। शहर में अमर ज्योति कंपनी के 100 से अधिक एजेंट हैं। अधिकतर एजेंटों के घरों पर ताले पड़े हुए, परिवार के लोग फरार हैं। पुलिस एजेंटों को तलाश रही है। इधर SSP डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि निवेशकों की तहरीर के आधार पर नाम शामिल किए जा रहे। कुछ एजेंटों और कर्मचारियों को भी नामजद किया गया है। उनमें से 4 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उनको जेल भेज दिया गया। अन्य एजेंटों और कर्मचारियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। SIT की टीम भी अपना काम कर रही है। आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बदायूं के SSP का दावा है। आपको बता दें, शहर के मध्यम वर्ग के कई
ऐसे लोग जो बड़ी पूंजी एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते थे, उन्होंने अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड में रुपए जमा किए। इनमें किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो किसी ने शादी के लिए रुपए जमा किए, ताकि समय पर रुपए का इस्तेमाल किया जा सके। इन लोगों को एजेंटों ने रकम दोगुना करने का लालच भी दिया था। अब कंपनी के अचानक भाग जाने से हजारों लोग परेशान होकर रुपए मिलने की आस में इधर उधर भटक रहे हैं। निवेशक जहां अपने एजेंटों की तलाश कर रहे, तो कुछ निदेशक के आवास बरेली तक दौड़ लगा रहे हैं। अब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी लगातार लोग सामने आते चले जा रहे हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।